प्रश्न यह है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ पूनम। उत्तराखंड विधानसभा में शुक्रवार को संशोधित भू कानून पारित हो गया। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने से राज्य के भूमि कानूनों को काफी मजबूती मिली है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जिसमें गैर निवासियों के राज्य में कृषि भूमि खरीद पर रोक लगा दी गई। अब राज्य के बाहरी लोग देवभूमि में खेती और हॉर्टिकल्चर के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। बीते दशक में उत्तराखंड में खेती किसानी की जमीनें तेजी से अलग इस्तेमाल में आने लगी थी, जिसके बाद इस तरह के भू कानून की मांग उठने लगी थी और अब इसे कल विधानसभा में पास कर दिया। अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट में सीएम धामी ने लिखा, सख्त भू कानून संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित हुआ। उन्होंने आगे लिखा, आज उत्तराखंड विधानसभा में भू कानून को अधिक सशक्त करते हुए ऐतिहासिक संशोधन विधेयक पास किया गया। देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन और आमजन के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त भू कानून नितांत आवश्यक था। उन्होंने कहा, यह कानून प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अनियंत्रित भूमि खरीद बिक्री पर रोक लगाएगा और राज्य के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखेगा। इस बिल की महत्ता पर जोर देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह महत्वपूर्ण निर्णय उत्तराखंड की जनता की भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार देवभूमि के सम्मान, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें, नए भूमि कानून के लागू होने के बाद हरिद्वार, उधम सिंह नगर को छोड़कर उत्तराखंड के अन्य 11 जिलों में भारी व्यक्तियों के लिए हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर भूमि की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ कृषि और औद्योगिकी के लिए भारी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकेंगे। इससे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं उत्तराखंड में भू कानून लागू होने के बाद कांग्रेस ने इस पर आपत्ति व्यक्त की है। मंगलौर सीट से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा, कांग्रेस पार्टी का कहना है बैकडोर की जो मछलियां हैं उन्हें छूट मिल जाएगी। जो छोटे छोटे लोग हैं उनको ये रोक देंगे, लेकिन कोई बड़ा पैसे वाला आएगा तो वो जमीन लेना चाहेगा तो उनके लिए इनकी विंडो खोल दी गई है। कांग्रेस पार्टी का कहना ये है कि बैकडोर से जो बड़ी मछलियां हैं उनको छूट मिल जाएगी, लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं उनको तो ये रोक देंगे। अब कोई कॉरपोरेट आएगा, कोई बड़ा पैसे वाला बड़ी ज़मीनें लेना चाहेगा, उसके लिए उन्होंने विंडो खोल दी कि साहब जो है अर्बन में आप ज़मीन खरीद सकते हैं नगर निकाय में,